दोस्तों, हम और आप अनंत के भक्त नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनका कोई निश्चित नियम ही नहीं है जिसके बारे में स्पष्ट रूप से कभी भी ज्ञान ही नहीं हो सकता है। उसकी भक्ति कैसे संभव है? तो इसका मतलब है कि हम तो भक्त बन ही नहीं सकते। तो इसके दूसरे पहलू को समझने का प्रयास करिए। हम नहीं बन सकते, लेकिन वो तो हमें भक्त बना सकते हैं। यही सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजय मामेकम शरणम ब्रजः। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना, यह संपूर्ण साधनों का सार है, अर्थात पूर्ण समर्पण। गजेंद्र मोक्ष में वर्णन आता है फ्रेंड्स कि एक बार गज को मगर ने पकड़ लिया, जैसे हमें अगर मगर पकड़ लेता है। जैसे मैं भक्त बन जाता मगर ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता है। मैं साधु होता अगर मेरे परिवार की जिम्मेदारी पूरी हो जाती। तो ये संसारी जीवन में अगर मगर कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें भी वही करना चाहिए जो उस समय गज ने किया था, समर्पण। उसने कहा था, हे गोविंद राखू शरण अब तो जीवन हारे, हाथ पांव डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। द्रौपदी ने भी यही किया था। अपनी हर तरह की चालाकी अपनाने के बाद भी वो दुशासन से अपनी इज्जत नहीं बचा सकी। जब उसे एहसास हो गया कि अब कोई उपाय नहीं है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को याद किया और अपनी इज्जत बचाने के लिए दिल से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। हमारे माधव तत्क्षण वहाँ प्रकट हो गए और उनकी लाज बचाई। तो हम भी सब कुछ भूलकर ईश्वर की शरण में जा सकते हैं। इसके लिए हमें पूरे विश्वास के साथ उन्हें सच्चे दिल से पुकारना है। बस अश्रुपूर्ण प्रेम पूर्ण पुकार ही काफी है भक्त बनने के लिए। भगवान को बस प्रेम चाहिए, सच्ची पुकार चाहिए। फ्रेंड्स, शास्त्रों में कहा गया है कि मैं राम का राम मेरे, अगर ये भी दिल से बोल दिया जाए तो काफी है। नहीं तो दुनिया की सारी किताब का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी हम उन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो अनंत हैं। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अर्थात किताब पढ़कर मंत्र जप करके कोई भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई विद्वान नहीं हो सकता। जो प्रेम की भाषा सीख गया, सबसे प्रेम करने लगा, राम से प्रेम करने लगा, कृष्ण से प्रेम करने लगा, भक्त भी वही बन सकता है। दोस्तों, आधुनिक संतों का मत है कि हमें 32 अक्षरों का हरे कृष्ण महामंत्र का अधिकाधिक जप करना चाहिए। यह मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इससे क्या लाभ होगा वो करने के बाद ही ठीक से मालूम हो पाता है। इशारों में सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष कुंडली के 8वें भाव को बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस भाव को रंध्र भाव या मृत्यु भाव के नाम से जानते हैं। कुंडली में 8वां भाव जातक की आयु का कारक माना जाता है। ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार यदि जातक की कुंडली में 8वां भाव शुभ प्रभाव में हो तो जातक की आयु लंबी होती है। 8वां भाव पति या पत्नी से शारीरिक तालमेल तथा संभोग से प्राप्त होने वाले सुख का भी कारक माना जाता है। और कलयुग में किसी भी मंत्र का 4 गुना जप करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। तो बुद्धिमान के लिए तो इशारा ही काफी है कि इससे क्या क्या हासिल हो सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।